तो वहीं छत्तीसगढ़ अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था और राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 21 साल का हो गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। साल 2000 में जुलाई में लोकसभा और अगस्त में राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसके बाद 4 सितंबर 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 9वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 17वां स्थान है। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय के रणजीता स्टेडियम में राज्योत्सव का आयोजन किया गया। सचिव चिंतामणि महाराज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के समापन अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2021 के अलंकरण पुरस्कार समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। राष्ट्रगान और राज्यगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य समेत अनेक जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। इसके साथ ही आयोजन स्थल साइंस कॉलेज मैदान में सैकड़ों की संख्या में आम जनता भी शामिल हुई। राज्योत्सव कार्यक्रम पर जिला में पारंपरिक नृत्य दल ने गणेश वंदना नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का 21वां साल पूर्ण कर 22वें साल में प्रवेश कर रहा है। हमारा युवा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए हमें छत्तीसगढ़ राज्य को एक मॉडल राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने राज्य की संस्कृति, संस्कार और संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही सुलभ और सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से बड़ी घोषणा भी की। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12, 13 और 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला और युवा महोत्सव रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, कुंडुक, सरगुजी साहित्यकारों को मंच मिलेगा। इसके साथ ही पंडवानी, भरथरी, सुआ, पंथी के साथ प्राचीन नाचा और गम्मत कलाकारों को भी मंच के माध्यम से नया स्थान पारंपरिक विधाओं को प्राप्त होगा। समृद्ध बनाने के काम हमारी सरकार अब तो मजदूर मन हिंदुस्तान में कोनो राज्य में ऐसा नहीं है कि मजदूर मन लोग के साथ भी न्याय हो और वार्षिक रूप से 6000 रुपया दे के फैसला हमारी सरकार करे, वो मतलब दिए जाए। नक्सलवाद के बारे में निश्चित रूप से चर्चा नेताजी करी थे। विधानसभा होती तो ज्यादा लंबा उत्तर भी देते, लेकिन चौबे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो भाषण हम सुना, वो कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है ना तो 5 किलोमीटर दोनों तरफ बढ़े, सरकार के अस्तित्व है, बचत कहा न अस्तित्व नहीं है। हमारे आदिवासी, अनुसूचित जाति के किसान, मजदूर के आय में कैसे वृद्धि हो, ये काम हम करें ना। होगे साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम होते और उतर साथ साथ गौ माता के सेवा भी गौठान के माध्यम से 7500 से अधिक गौठान बन चुके हैं। 10,000 से अधिक गौठान हम स्वीकृत करें, उकर माध्यम से आज भी वो राशि जारी करें। 54 लाख क्विंटल गोबर खरीदे, 109 करोड़ रुपए के भुगतान आज तक हम कर चुके हैं। तो गौ माता की सेवा में भी हमारी सरकार लगातार लगे हुए। बहुत ज्यादा और बात न कहते हुए अलंकरण समारोह में जेकर मन के सम्मान होना है उकर मन बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। राज्य का पौराणिक नाम तो कौशल राज्य है, जो भगवान श्री राम की ननिहाल कहा जाता है। लगभग 300 साल पहले गोंड जनजाति के शासनकाल के दौरान इस राज्य को छत्तीसगढ़ नाम मिला था।
छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, पर असल कारण था गोंड राजाओं के 36 किले, जिसे किलों को गढ़ भी कहा जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कलचुरी राजाओं द्वारा 36 किले या कई गांवों को मिलाकर गढ़ बनाए गए थे। इस इलाके को कोसल या दक्षिण कोसल के तौर पर भी जाना जाता था। ये उस समय की बात है जब रामायण काल से 17वीं शताब्दी का दौर चल रहा था। कलचुरी राजाओं के समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी आज के समय के बिलासपुर के पास स्थित शहर रतनपुर हुआ करता था। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 2003 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। रमन सिंह लगातार 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 69 पर कांग्रेस का कब्जा है। लोकसभा में बीजेपी के पास 9, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति में झलकती है। यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बांस गीत प्रमुख है। वहीं लोक नृत्यों में सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सा, गौर नृत्य प्रमुख है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से अत्यंत संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो सहज ही यहाँ आने वाले लोगों को अपनी भव्यता और सुंदरता से मोह लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ 11 वन्य जीव अभयारण्य है। राज्य में कुल 4 टाइगर रिजर्व भी हैं। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में चौथा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।